हेलो एंड वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ मॉडल्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट मॉडल्स और इनकी मीनिंग्स और साथ साथ उनके एग्जांपल्स पे देखेंगे। देखिए, जो फर्स्ट मॉडल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कैन मॉडल। यहाँ पे हम कैन को डिस्कस करते हैं, जो पहला मॉडल है। देखिए, इसकी इसकी यूजेज की बात करते हैं। पहला पहला यूज जो है, आप इसी तरह इसके नोट्स बनाएंगे। मेक श्योर आप नोट्स देखेंगे, बनाएंगे और उसके साथ साथ, ताकि जब आप इसको बनाओगे तो ये आपको याद रहेगा। एबिलिटी देखिए, फर्स्ट फर्स्ट यूज जो है कैन का, ये दिखाता है एबिलिटी। एबिलिटी के साथ साथ यह इसका पावर दिखाता है। एबिलिटी एंड पावर देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप। ऐसी जैसे एबिलिटी किसी की सलाहियत, जैसे ही कैन ही कैन ही कैन डांस। ये इसका क्या है, मतलब ये डांस, ही कैन डांस, ये इसकी सलाहियत है, यहाँ पे एबिलिटी है। कैन मॉडल दिखाता हमें एक चीज़ की सलाहियत। पावर में देखिए, देखिए हम कह सकते हैं ही कैन लिफ्ट 100 kg वेट। 100 kg, सपोज हम यहाँ पे इसकी पावर को दिखा रहे हैं। जो कैन जो होता है हमारे पास, इसने लिखा है यहाँ पे ही कैन लिफ्ट 100 kg बकेट और एनीथिंग। तो यहाँ पे कैन हमें दिखाता है फर्स्ट यूज एबिलिटी एंड सेकंड इट शोज द पावर। सेकंड जो आपको याद होना चाहिए, इट शोज परमिशन के लिए कैन यूज होता है। लेकिन याद रखिए, इट इज लेस पोलाइट, ये कम पोलाइट माना जाता है। यूजुअली इसको यूज करते हैं व्हेन वी हैव फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और इनफॉर्मल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए परमिशन। जैसे मैं कहूँगा, सपोज कोई परमिशन आपको मांगनी है, लाइक कैन आई स्मोक हियर। आपका फ्रेंड है, उसको कहना है आपको कैन आई स्मोक हियर। तो यहाँ पे ये, लेकिन ये लेस फॉर्मल है, याद रखिएगा, क्योंकि स्मोकिंग कैन, तब आप टीचर के साथ कैन यूज़ नहीं, कैन आई कम इन अच्छा नहीं होता है। इट इज़ ऑलवेज लेस पोलाइट। परमिशन में ये आप तब यूज़ करोगे जब आपके पास ऐसे पर्सन आगे होंगे जो जिनको आप अच्छे से जानते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है, इट शोज पॉसिबिलिटी। कैन इज यूज टू शो द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में, लेकिन कौन सी पॉसिबिलिटी? जो थेरेटिकल होगी, जो मतलब हर कोई कह सकता है हमें, थेरेटिकली वो ट्रू होते हैं। जैसे मैं कहूँगा, एनी वन कैन विन अ लॉटरी। ये हमें पता ही है कि कोई भी लॉटरी जीत सकता है। एनी वन कैन बी प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका, ये हो सकता है। एनी वन कैन बी द सीएम ऑफ इंडिया। सच एग्जाम्पल, सच पॉसिबिलिटी विच इज थेरेटिकल, और in such situations we use model called as can here. So these are the three main uses of can model. मॉडल नंबर टू इज, जो दूसरा मॉडल है वो है कुड। यहाँ पे फर्स्ट यूज क्या है कुड का? देखिए, ये हमें दिखाता है एबिलिटी, बिकॉज इट इज लाइक ए पास्ट ऑफ कैन, इवन दो इट्स नॉट ग्रामेटिकली द पास्ट ऑफ कैन। लेकिन अगर आपको पास्ट में कोई, इन पास्ट आपको एबिलिटी दिखानी होगी, तब आप कुड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई आई कुडंट या कुड नॉट सिंग वेल। आई कुड नॉट सिंग वेल व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं अच्छा गाता नहीं था जब मैं क्या था, चाइल्ड था। एबिलिटी है इसकी। या मैं अच्छा, कुड नॉट यहाँ पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, या कुड ही लगा सकते हो। आई कुड सिंग वेल व्हेन आई वाज चाइल्ड, मैं अच्छा गाता था जब मैं चाइल्ड था। वहां पे जब पास्ट की एबिलिटी होगी, लेकिन कैन होते ही प्रेजेंट में एबिलिटी। पास्ट में जो एबिलिटी दिखाता है उसके लिए हम मॉडल यूज करते हैं कुड। इसके बाद परमिशन के लिए भी यूज होता है परमिशन, लेकिन किस टाइप की परमिशन को? देखिए, ये मोर पोलाइट है कैन से। अगर आपको परमिशन, ये आप स्पेशली स्ट्रेंजर्स, जो आपको स्ट्रेंजर्स मिलेंगे, उनको अच्छा पोलाइट उनके साथ होने के लिए परमिशन के लिए कुड यूज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुड कुड यू गिव मी मिस कॉल प्लीज, मिस कॉल प्लीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ़ोन लॉस्ट किया कहीं पे, आपको किसी को परमिशन मांगनी है, स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं, तो आप कुड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टू आस्क फॉर सम हेल्प, या परमिशन उसको मांग सकते हैं। देखिए, इसके साथ साथ इसकी पॉसिबिलिटी भी है। पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है ये, मगर याद रखिएगा, कुड परमिशन के लिए मोर पोलाइट है, मोर पोलाइट देन कैन से बेटर जो वर्ड होगा परमिशन के लिए, वो यहाँ पे कुड है। पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। देखिए, ही कुड बी, जैसे एग्जांपल, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ही कुड बी इंजर्ड।
वो ज़ख्मी हो सकता है, ही कुड बी इंजर्ड, कभी ऐसी भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी कैन आप यूज़ कर सकते हैं। दीज वर द थ्री यूजेस। आप देखिए सेम यूज जो कैन के थे वही इसके भी है, लेकिन एक एबिलिटी पास्ट में दिखाता है, परमिशन दिखाता है, लेकिन उससे ज़्यादा पोलाइट है, पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे दिखाता है। मॉडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है मे। मे मॉडल नंबर 3 को अगर हम देखेंगे तो पहला जो यूजेज है इसका वो है परमिशन। और याद रखिएगा मे जो है ये मोस्ट पोलाइट है, ये आपको यूज़ करना होता है जब आप अच्छे पर्सन्स के साथ, जैसे टीचर के साथ, आप टीचर को कहोगे अगर परमिशन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट परमिशन, अगर आपको सबसे ज़्यादा पोलाइट है वो है मैं आपको वहाँ पे यूज़ करना होता है। पॉसिबिलिटी भी मैं दिखाता है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या फैक्चुअल, वहाँ पे थेरेटिकल था, कोई भी जीत सकता है ऐसे, लेकिन फैक्चुअल पॉसिबिलिटी अगर आपको दिखानी होगी तो उस टाइम आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए मैं यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, एनी गर्ल कैन बिकम, देखिए यहाँ पे शी मे बिकम नेक्स्ट मिस वर्ल्ड, शी में बिकम नेक्स्ट मिस वर्ल्ड। देखिए ये आप तब यूज में करोगे जब आपको श्योरिटी होती है, ये फैक्ट लगता है कि अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ सम पर्टिकुलर गर्ल हियर, हमें लगता है कि ये नेक्स्ट पी बन सकती है, ये फैक्ट हम देखते हैं वहां पे, तब आप क्या करोगे, ये फैक्चुअल होगा तब आप ये यूज करोगे, मे यहाँ पे यूज करोगे। लेकिन अगर जनरल होगा तो आपको मे यूज नहीं करना है, एज आई टोल्ड यू, तो आप जैसे मैं कहूँगा anyone can be miss next miss वर्ल्ड, ये याद रखिएगा। वहां पे पर्टिकुलर पर्सन को आप अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस देख के कह रहे हो कि ये नेक्स्ट सी मिस वर्ल्ड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जब ये थेरेटिकल बात है तब हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं कैन को। इन केस ऑफ फैक्चुअल देन वी यूज मे। तो मॉडल हमारे पास है माइट कब यूज करोगे, फर्स्ट यूजेज ऑफ माइट है पॉसिबिलिटी के लिए, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। पॉसिबिलिटी रिमोटली, जो कोई रिमोट पॉसिबिलिटी दिखाता है उसके लिए यूज़ होता है, जैसे आई माइट बिकम डायरेक्टर, आई माइट बिकम नेक्स्ट एनस्टाइन, सपोज कुछ रिमोट जिसकी जो पॉसिबिलिटी होगी उस टाइम हम माइट यूज़ करते हैं। सेकंड उसका जो यूज़ है वो है परमिशन के लिए, माइट को भी हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। परमिशन में कैसे यूज़ करोगे, जैसे एग्जांपल, लेकिन ये रेयरली यूज़ होता है। मैंने एज आई टोल्ड ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं मे, उसके बाद कुड और कैन, फिर माइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे मैं कहूँगा माइट आई स्मोक हियर, ये भी ठीक है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रेयरली हम यूज़ करते हैं, रेयरली यूज, जो अगर परमिशन के साथ माइट हम यूज़ करते हैं। फिफ्थ हमारे पास जो है वो है शल इज ऑल्सो ए मॉडल, जो हमने फ्यूचर में भी पढ़ा था, फ्यूचर ये दिखाता है। तो फर्स्ट यूजेज जो है इसका वो है इंटेंशन ऑफ स्पीकर। अगर आप फर्स्ट पर्सन के साथ इसको यूज करोगे, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, स्पीकर कहने वाले की नीयत क्या है वो हमें पता चलता है, लेकिन ये किसके साथ आंधी, अगर ये फर्स्ट पर्सन के साथ आपने यूज किया। देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई शल नॉट या वी शल इन्फॉर्म यू सून, इसकी नियत वी शल इन्फॉर्म यू सून, हम आपको जल्दी क्या इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे इंटेंशन ऑफ स्पीकर दिखा रहा है। या ये कभी क्या करते हैं, सेकंड जो यूजेज है, इन सेमी लीगल लैंग्वेज में भी हम इसको यूज करते हैं। उसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूँगा द ड्राइवर शैल प्रोड्यूस हिज लाइसेंस ऑन डिमांड। लीगली अगर हम बात करेंगे तो उस किसी चीज़ को, किसी पर्सन को क्या करना चाहिए, सपोज मैं कहूँगा ड्राइवर शैल शैल कैरी कैरी लाइसेंस,
तो ये ऐसे ऐसे सेंटेंस जो हमारे पास होंगे उस टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे शैल हमें दिखाते हैं। शैल का एक थर्ड जो यूज़ है, अगर मैं फर्स्ट पर्सन के साथ इसको दिखाता हूँ, ये हमें प्योर फ्यूचर दिखाएगा, प्योर फ्यूचर हमें दिखाता है। जैसे आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ऐसे ही वी शैल वर्क, हम काम करेंगे। ऐसे ही हमें फ्यूचर दिखाता है उस टाइम। सिक्स्थ जो हमारे पास है वो है शुड। देखिए मैं इनको ऑर्डर में लिख रहा हूँ। शैल पहले मैंने कैन डिस्कस किया, फिर कुड यूज़ किया, फिर मे, माइट, शैल, अब शुड आएगा। शुड वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जो ये फर्स्ट जो यूजेज है इसका वो है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन के लिए शैल हम यूज, शुड हम यूज़ करते हैं। ओब्लिगेशन जो चीज़ आपको ज़रूरी करनी होगी, फॉर एग्जाम्पल यू शुड ओबे पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे मतलब उनका मानना चाहिए। ओब्लिगेशन के लिए शैल यूज होता है। और ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज होता है। प्रोबेबिलिटी अगर दिखानी होगी, किसी का चांस कहीं पे होगा, तो उसके लिए भी हमें ये यूज होता है। जैसे कार्तिक या आमिर, आमिर शुड बी इन चेन्नई, ये पॉसिबिलिटी दिखाता है। शुड बी इन चेन्नई और श्रीनगर बाय नाउ, वो अब श्रीनगर पहुंच गया होगा। तो ऐसे ही जब हम यूज़ करते हैं तब उस टाइम हम शैल शुड यूज़ करते हैं। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज टू गिव सजेशन, अगर आपको किसी को सजेशन देनी होगी, सजेशन के लिए भी शैल यूज होता है। जैसे यू शुड, सॉरी, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। टू रिड्यूस योर वेट, आपको अपने वेट कम करने के लिए हमेशा डेली ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो शैल ओब्लिगेशन के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंट है शैल, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए या सजेशन देने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है विल। विल एक मॉडल है जो फर्स्ट यूजेज जो है इसका ये दिखाता है प्योर फ्यूचर। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट फ्यूचर इन केस ऑफ सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अगर सेकंड एंड थर्ड पर्सन है, जैसे शी विल गो होम, वो घर जाएगी। यहाँ पे विल, यहाँ पे फ्यूचर दिखाता है। ठीक है, ये फर्स्ट यूजेज है इसका। सेकंड जो यूजेज है ये विलिंगनेस दिखाता है। विल शोज द विलिंगनेस, किसी की चाह कैसी है, मतलब इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल दिखाना, चाह दिखाना। जैसे किसी का ही विल, ही विल डू ही विल डू इट इफ यू आस्क, इफ यू आस्क, अगर तुम उसे पूछोगे ये आप, वो करेगा। ये मतलब उसके विल दिखाने के लिए क्या हमको विल यूज करना है। कभी ये कंडीशन विल कंडीशन के साथ भी यूज होता है। विल कंडीशन, सपोज अगर मैं कहूँगा इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूँ, इफ आई वर्क हार्ड आई विल गेट गुड गुड ग्रेड्स, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर इसको, इस वाले पर्टिकुलर को विल कंडीशन कहते हैं, जहाँ पे आपको इफ़ यहाँ पे कंडीशन दिखाता है और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट पर्सन होता है, और यहाँ पे इफ़ के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कहते हैं विल कंडीशन। तो इसके लिए भी विल यूज़ होता है। तो नेक्स्ट जो इसका है फोर्थ पॉइंट जो है विल कहाँ पे यूज होता है, वो होता है प्रिडिक्शन के लिए। अगर आपको कहीं पे प्रिडिक्शन करनी होगी कहीं पे, तो वहाँ पे भी ये यूज होता है। जैसे मैं कहूँगा प्रिडिक्शन के लिए ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, यहाँ पे आपने प्रिडिक्शन की तो आपको विल यूज करना है यहाँ पे। तो इसी तरह आपको, जैसे द गेम विल बी फिनिश्ड बाय नाउ, या आपको प्रिडिक्शन करनी है गेम खत्म हो चुकी होगी, गेम विल बी फिनिश्ड बाय नाउ, गेम खत्म हो चुकी होगी अब तक। प्रिडिक्शन करने के लिए भी विल यूज होता है। नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास है वो है वुड। विल विल के बाद ऑब्वियसली इसका पास्ट वुड देखेंगे। विलिंगनेस ये दिखाता है, विलिंगनेस। अगर आपको कहीं पे विलिंगनेस दिखानी होगी, जैसे कि हमारे वुड, या इनविटेशन, ऑफर जिसको हम कहते हैं, वुड यू प्लीज लेट अस गो, या किसी को वुड यू, विलिंगनेस में क्या आता है, वुड यू प्लीज
लेट अस गो, कभी प्लीज़ हमें पकड़ती है तो हम कहते हैं क्या आप प्लीज़ हमें जाने दोगे। इनविटेशन के लिए अगर किसी को इनवाइट आपको करना होगा, जैसे would you would you like to have to have a cup of tea। क्या किसी को इनविटेशन देना किसी के लिए, उस टाइम भी हम क्या करते हैं, विल यूज वुड यूज करते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास है वो है मस्ट। मस्ट कब यूज होता है, फर्स्ट थिंग जहाँ पे आपको ये ओब्लिगेशन, अगर आपके पास ओब्लिगेशन कोई काम ज़रूरी जो आपको करना होता है उसके लिए आपको लगता है ये, जैसे यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, जो आपको ज़रूरी करना होगा, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क या असाइनमेंट, यू मस्ट कंप्लीट योर असाइनमेंट बिफोर बिफोर मंडे, आपको मंडे से पहले यहाँ पे ये ओब्लिगेशन है, आपको ज़रूरी ये काम करना है। जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है। अगर आपको लॉजिकल नेसेसिटी होगी, लॉजिकल नेसेसरी कोई चीज़ होगी, नेसेसिटी, तो उस टाइम भी आपको ये यूज़ करना होगा। वो क्या होता है, जैसे ही मस्ट बी लाइंग, ही मस्ट बी, जो आप कोई गैस लगाओगे लॉजिक के हिसाब से, तब उस टाइम ही मस्ट बी लाइंग, वो शायद वो झूठ कह रहा होगा। उस टाइम लॉजिक लगाने के लिए भी, अगर आपको लॉजिकली कोई बात करनी है उस टाइम भी आप मस्ट यूज करोगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्ट। ऑक्ट कभी टू नहीं लगा होता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे, उनके हम नेक्स्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ऑक्ट पहली चीज जो है, जैसे ओब्लिगेशन के लिए शुड यूज होता है, उसी तरह यहाँ पे ओब्लिगेशन के लिए क्या यूज होता है। यू ऑक्ट सी अ डॉक्टर, सपोज यू ऑक्ट ऑफर 5 टाइम्स प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। यू ऑक्ट कोई ज़रूरी, अगर आपको किसी को ओब्लिगेशन ज़रूरी किसी को डॉक्टर जाना, यू ऑक्ट सी अ डॉक्टर, यू ऑक्ट सी अ डॉक्टर, yeah, you ought give LM as your property is हैंडसम, आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है, आपको ज़कात देनी चाहिए, आपको सदका करना चाहिए। जब आपको मॉरल ऑब्लिगेशन दिखानी होगी उस टाइम आपको ऑक्ट यूज़ करना है। इसके साथ साथ अगर आपको प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, किसी जगह आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देना होगा, जैसे दे ऑक्ट टू बी फिनिश्ड बाय नाउ, जैसे अभी दे ऑक्ट, आप लोगों को गेस करने है, दे ऑक्ट टू बी फिनिश्ड बाय नाउ, उन्होंने ख़त्म किया होगा अभी तक, यहाँ पे भी ऑक्ट यूज़ होता है। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास जो है वो है डियर। डियर किसके लिए यूज़ होता है, टू शो द करेज और ब्रेवनेस ऑफ ए पर्सन। अगर आपको हिम्मत दिखानी होगी कहीं पे तो उस टाइम आपको क्या, जैसे हाउ, जैसे डियर डियर आई आस्क हिम, क्या मैं हिम्मत करूंगा उसको पूछने की, या हाउ डेयर यू टू टच मी, आपने कैसे हिम्मत की मुझे छूने की। इस टाइप के सेंटेंसेस जहाँ पे डियर दिखाना होगा, हिम्मत दिखानी होगी, उस टाइम हम क्या करते हैं यूज़, हम डियर मॉडल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट मॉडल जो हमारे पास है वो है यूज्ड टू, जो आता है। ये क्या दिखाता है हमें, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस। अगर पास्ट में आप कोई काम के आदी हो चुके थे, या आप करते थे कोई काम, अब लेकिन नहीं करते, उस टाइम हम यूज्ड दिखा, जैसे मैं कहूँगा शी यूज्ड टू वर्क हियर, इट मीन्स वो यहाँ पे काम करती थी, अब यहाँ पे काम नहीं करती है। देयर, या कोई देयर यूज्ड टू बी ए सिनेमा हॉल, यहाँ पे सिनेमा हॉल होता था। अगर पास्ट में कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ होती थी कहीं पे, वो अब वहाँ पे नहीं है, उस टाइम भी आप यूज टू लगा सकते हैं। या कोई एक्शन, जैसे मैं कहूँगा शी या ही यूज टू स्मोक, वो स्मोक किया करता था, इट मीन्स ये यहाँ पे अब स्मोक नहीं करता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक्सरसाइज करते हैं इस पे, उसी पे हम क्वेश्चंस को समझेंगे और जो यूजेज हमने पढ़े वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।